राधे कृष्ण दोस्तों। कल बुधवार है, फागुन मास का अभी आखिरी दिन चल रहे हैं। तो इस समय अगर हम भोले जी को प्रसन्न करते हैं और दिन के अनुसार उन पे जल चढ़ाते हैं और अपनी कोई मनोकामना बोलते हैं तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको होलिका दहन के दिन के उपाय भी बताऊंगी और कौन सा उपाय करने से क्या क्या हमें बेनिफिट मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है, ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि कल बुधवार है। तो आप सुबह पीतल के लोटे में थोड़ा सी मूंग, खड़ा जो मूंग आता है वो आपको डालना है और थोड़ा सा गंगा जल डालना है। फिर जल से भरने के बाद उसको शिवलिंग पे आपको चढ़ाना है ओम नमः शिवाय करते हुए शिव जी के पीछे से। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हमें जब हम ये उपाय कोई करते हैं तो हमें किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए, ना जाते समय करना चाहिए और ना ही आते समय करना चाहिए। जब भी हमारी मनोकामना पूरी होती है जब हम मंदिर जाते समय उपाय करते हैं और किसी से नहीं बोलते हैं तब। और जब आप जल चढ़ाएं तो मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करिए और ढोक लगा के सीधे आ जाइए। ना किसी से राम राम श्याम श्याम, ना किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। अगर हम बोलते हैं तो वो जो हमारा लिंक है वो टूट जाता है बीच में से और फिर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, उसमें टाइम लगता है। फल तो मिलता ही है अगर हम भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छा है, जो हमारी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए मैं आपसे मना करती हूँ कि अगर जब हम उपाय करते हैं, दर्शन करने जाते हैं जब तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं तो उस उपाय के समय हमें किसी से कोई बातचीत नहीं करना चाहिए। नहीं तो जाते वक्त करना चाहिए और ना ही आते वक्त करना चाहिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कल कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र में अगर हम गुलर के पेड़ को प्रणाम करते हैं, आपके आसपास गुलर के बहुत पेड़ होते हैं, सब जगह दिखाई देते हैं। घर से निकलते समय भी आपको दिखाई दे सकता है या बाज़ार में कहीं दिखाई दे सकता है या किसी के घर पे दिखाई दे सकता है। तो आप गुलर के पेड़ को दूर से भी प्रणाम करो, दूर से भी प्रणाम करते हैं तो हमको उतना ही फल मिलता है जितना हम उसको पास से प्रणाम करते हैं या पूजा करते हैं। तो आप प्रणाम जरूर करिए। और कल बुधवार है तो कल अगर आंवले के पेड़ को भी आप दीपक प्रज्वलित करेंगे या जल चढ़ाएंगे या दूर से भी प्रणाम करेंगे तो भी आपको उसका आशीर्वाद मिलेगा। आंवले के पेड़ को भी आप प्रणाम कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल मैं आपको धन संबंधी जो परेशानी हमारे जीवन में होती है उसके उपाय मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैंने 45 दिन के उपाय बताए थे, अब मैं आपको 11 दिन के उपाय बता रही हूँ। उपाय 11 बार भी कर सकते हैं आप, और 11 दिन जो बता रही हूँ उसी दिन करने, लेकिन 11 बार ही आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय बुधवार का है। तो आप बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको हर बुधवार को करना है 11 बुधवार तक। और अगर मान लो ये संभव नहीं है, इतना लंबा टाइम आप नहीं कर सकते, तो आप लगातार 11 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 11 बार करना है। तो कल बुधवार है, आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप 11 जो अपने दूबा होती है, जो गणेश जी के चढ़ती है, दूर्वा होती है, उसे लीजिए और ध्यान रहिए कि उसको टूटी फूटी नहीं है, मतलब जगह जगह से ऐसे आधा कट करके नहीं लेना है, पूरी पूरी दूबा लेनी है और ऊपर से हरी लेनी है, सूखी हुई नहीं लेनी है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, हरी दूबा आपको लेनी है और 11 ही लेनी है, 11 दूबा लेनी है। 11 दूबा लेके आप उसकी एक माला बनाएंगे 108, मतलब 11 दूबा एक उसमें बांध के लच्छे से और पूरी 108 माला बनाए। 108 दूबा की आपको माला बनानी है। 11 एक गांठ में 11 लेनी है आपको और फिर 108 की उसको पूरी माला बनानी है। और उस माला को गंगा जल से थोड़ा सा छिटे देना है, गंगा जल से मतलब शुद्धिकरण करना है उसका। और फिर किसी भी प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी के मंदिर में जाए, ध्यान रहे आपको जाते वक्त बोलना नहीं है, सिर्फ उस माला से अपनी धन संबंधी परेशानी आपको उस माला को बोलनी है। कर्जे संबंधी है तो भी उससे बोलनी है, जो भी आपकी समस्या हो वो उस माला से बोलिए और बिना बोले गणेश जी के मंदिर में जाइए और संभव हो सके तो अपने हाथों से ही गणेश जी को वो पहना के आइए। और अगर मान लो संभव नहीं है तो आप पुजारी को भी दे सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर संभव हो तो आप अपने हाथ से गणेश जी को पहनाइए और उसी समय मन ही मन में वो मनोकामना भी बोलिए, वो आपकी समस्या भी उनको बोलिए। और अगर संभव हो सके तो प्रसाद चढ़ाइए और दीपक लगाइए और वापस आइए। आपको अगर आप 11 बुधवार कर सकते हैं तो करके देखिए, 11वें बुधवार तक आते आते आपकी उस समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा, मतलब स्थिरता आ जाएगी, फिर वापस वो समस्या पलट के आपके पास नहीं आएगी। विश्वास करके देखिए, ये बहुत कारगर उपाय है और एक बार आप आजमाएंगे इसको तो आपको खुद को अनुभव होगा कि हाँ आपने कितना कितना कम समय में और बिना पैसों का, मतलब कहा जाए तो बिना पैसों का ही है, क्योंकि दूबा हमें हर जगह मिल जाती है। तो
तो आप कितना बड़ा उपाय कर सकते हैं, करके देखिए। और आने वाले वीडियो में मैं होली के दिन के जो उपाय है वो आपको बताऊंगी, इसलिए ज़रूर वॉच करिएगा। उसमें सारी समस्याओं का हल एक दिन ही हो जाएगा, करके देखिए। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और लाइक तो देखो, आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं मोटिवेट होंगी और अच्छे से अच्छे उपाय आपको हर वीडियो में लाकर बताऊंगी। शेयर करने के लिए इसलिए कहती हूँ कि ये फ़ायदा और भी उठा सकें, आपके यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब इस फ़ायदा उठा सकें, इसलिए मैं शेयर करने के लिए कहती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए नए नए हैं तो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन